आयोजित पुलिस की और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के 27 दिन के बाद आखिरकार आर्यन खान जेल से रिहा हो गए। थोड़ी देर पहले आर्यन खान अपने घर पर मन्नत में पहुंचे हैं। जेल से रिहाई के बाद उन्हें लाने के लिए शाहरुख खान की कार सुबह ही पहुंच गई थी और जैसे ही आर्यन जेल से निकले वो इस कार में बैठकर सीधे अपने घर यानी कि मन्नत पहुंच गए। 2 दिन पहले आर्यन को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद आज उनकी रिहाई हुई है। और ये वो तस्वीरें जब वो रिहा हुए, जब वो जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलते ही बाहर गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी में बैठे हुए थे शाहरुख खान। उनके पिता इंतजार कर रहे थे और उसके बाद गाड़ी उनको लेकर आई मन्नत में आज जश्न की तैयारियां, क्योंकि आर्यन खान 27 दिनों के बाद घर जो लौटे हैं और 3 अक्टूबर की सुबह उनको गिरफ्तार किया गया था। ये 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की रात का वाकया है और उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही ये सब सिलसिला जेल वाला शुरू हुआ और अब जाकर वो मन्नत पहुंच पाए हैं सशर्त। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ अमित राम से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वो उस क्रूज में ड्रग्स के बाद आर्यन की गिरफ्तारी, फिर एक कोर्ट में लंबा सिलसिला चला, बहुत सारी बातें हुई और आखिरकार मन्नत पहुंच गए सशर्त। उसके बाद अब किस तरह का माहौल वहां पर है? बाहर क्या अब जमावड़ा कम हुआ है लोगों का? देखिए राजीव, जो बाहर हैं उनके फैंस हैं वो लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। हालांकि संख्या उनकी कम हो गई है क्योंकि उनको इंतज़ार इसी बात का था कि जब शाहरुख खान यहाँ से निकलेंगे तब वो उसको देख पाएंगे। तो सवेरे जब निकले थे शाहरुख खान तब यहाँ पर जो उनके फ़ैन हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद उनको इसी बात का इंतज़ार था कि शाहरुख खान आर्यन खान को कब वापस लेकर के आते हैं। तो 11 बजे के करीब आर्यन खान की जेल से रिहाई हुई थी। उनको गाड़ी में बैठाया गया जेल आर्थर रोड जेल से और करीब जैसा कि अंदेशा था कि 40 से 45 मिनट का जो समय कम से कम उनको यहाँ तक पहुँचने में लगना था, तो ठीक उसी तरह 11:40 पर शाहरुख खान आर्यन खान के साथ अपने इसी मन्नत में वापस लेकर के आते हैं। तो दर्शक यहाँ पर जो फ़ैन है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है क्योंकि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनको इस बात की भी उम्मीद है कि शाहरुख खान हो सकता है वापस बाहर आकर के लोगों से मिले, जिस तरह से वो अपने छत के ऊपर से आकर के लोगों से मिलते हैं। लेकिन कम जरूर हो गए हैं क्योंकि जो झलक जो सवेरे उन्होंने देखनी थी वो झलक उन्होंने देख ली है जब शाहरुख खान अपने घर से निकले हैं और उसके बाद आर्यन खान को लेकर के वापस अपने घर पर आए हैं। ठीक है जितेंद्र, आपके पास लौट रहा हूं। अमित, इस बात की संभावनाएं कितनी है? अमूमन ऐसा फैंस जब जुड़ते हैं तो वेव ऑफ किया जाता है, आते हैं और हाथ हिलाते हैं ताकि फैंस खुश हो जाएं, लेकिन बेटे ने इतना बड़ा कीर्तिमान तो स्थापित नहीं किया, तो ऐसे में इसकी संभावना कम कि शाहरुख आए और हाथ हिलाएं। दूसरा सवाल ये कि भीतर किस तरह का माहौल, क्या तैयारी है मन्नत में आज? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब भी कुछ बड़ा अवसर होता है, जब भी शाहरुख खान का जन्मदिन होता है तो वो अक्सर बाहर आते हैं अपने बंगले के बाहर जो फ्रंट गेट है उसके यहाँ पर ही आकर के वो हाथ दिखाते हैं, अपने फैन से मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, लेकिन अब जो है और काफ़ी फैंस यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। मैं एक बार अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि आपको फैंस की भी तस्वीरें दिखा देवे कि मन्नत के बाहर अभी भी बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर जमा है। और मैं आपको बता दूं कि कई फैंस आ रहे हैं, वो बार बार मुझसे भी पूछ रहे हैं एक ही सवाल कि क्या शाहरुख खान बाहर आएंगे, कब आएंगे और वो उनसे आकर के कब मिलेंगे। तो बेसब्री से हर फैन को बेसब्री से यही इंतज़ार है कि फैंस के शाहरुख खान गेट पर आ जाए और एक बार वेव कर दे तो उनको एक झलक दिख जाए शाहरुख खान की। तो कई समय से, कई दिनों से यही एक उनकी आखिरी एक तमन्ना है जो कई दिनों से लेकर के फैंस यहाँ पर आए हैं और अभी भी फैंस के जहन में वही है और इसीलिए फैंस भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मन्नत के बाद वो बस ये चाहता है कि जिसको वो पसंद करते हैं बस वो बाहर आ जाए, एक बार हाथ हिला दे, उनका दिन बन जाता है। लेकिन जितेंद्र, शायद इसकी संभावना कम। इसके पीछे की वजह आर्यन भी है, परेशानी भी है, उस लंबी परेशानी से जूझे और आखिरकार घर लौटे हैं और अब इस बात की संभावनाएं कम है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि भीतर के जश्न की तैयारियां हैं आज?
देखिए राजीव की इस बात की संभावना हालांकि काफ़ी कम है कि शाहरुख खान आज बाहर निकल कर के आएंगे और इस तरह का कोई अपने दर्शकों को लेकर के अपने जो फ़ैन हैं उनके लिए किस तरह का वेव करेंगे। हालांकि 2 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है और उस दिन वो ज़रूर अपने जो फैंस हैं उनसे वो मिलते हैं। यहाँ पर दूर दराज से वो पूरे देश भर से जो फ़ैन है वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज इसकी संभावना कम है क्योंकि राजीव अगर मैं बात करूँ तो आज काफ़ी प्राइवेट मूवमेंट है क्योंकि आर्यन खान जो इतने दिनों तक जेल में बंद थे 2 और 3 तारीख की रात को जब एनसीबी ने आर्यन खान को पकड़ा था और उसके बाद गिरफ्तार करके पूछताछ की थी और उसके बाद से लगातार वो कस्टडी में थे। बाद में वो जुडिशियल कस्टडी भेज दिए गए थे, आर्थर रोड जेल में भेज दिए गए थे और उसके बाद से वो जेल में थे। आज 11 बजे वो आर्थर रोड जेल से बाहर निकले हैं और 11:40 पर अपने घर पर यहाँ पहुँचे हैं। तो आज का दिन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी प्राइवेट मूवमेंट है। पूरा दिन आप ये मान के चलिए कि किसी तरह की हलचल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकती। हालांकि ये ज़रूर हो सकता है कि जो शाहरुख खान के जो काफ़ी करीबी लोग हैं, जैसे कि मैं बात करूं जूही चावला जो कि उनकी फैमिली फ्रेंड है जिसने श्योरिटी बॉन्ड साइन किया है आर्यन खान के लिए, या कुछ और जो लोग हैं जो काफ़ी पारिवारिक हैं जिनके साथ शाहरुख खान की काफ़ी पारिवारिक ताल्लुक़ है, नज़दीकियाँ हैं, वो लोग ज़रूर परिवार से मिलने के लिए आ सकते हैं, आर्यन खान से मिलने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि एक परिवार के नाते अगर मैं बात करूँ तो परिवार के लिए काफ़ी कष्ट वाला समय था जब उनका बेटा जेल में था। दूसरी तरफ फैंस के लिए भी हमने देखा, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, फैंस भी अपने स्टार को परिवार का ही हिस्सा मानते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी थी। लेकिन क्या अभी तक कोई मिलने के लिए आया और यह सूचना मिल रही है कि कोई मिलने आ सकता है शाम को, खासतौर पर सलमान खान, अक्षय कुमार, फराह खान, जावेद अख्तर, ये लोग जिन्होंने फोन पर उनसे बात भी की थी उनके परिवार के सदस्यों से, तो क्या कोई आ सकता है शाम तक? देखिए राजीव, जैसा कि मैंने बताया कि आज का समय काफ़ी प्राइवेट है उन पूरे परिवार के लिए, तो सबसे पहली कोशिश यही होगी कि परिवार जो है वो आर्यन खान के साथ बैठे, उससे समझे कि इसकी हालात में कैसे हुआ था। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो जब आर्यन खान अपने घर से निकला था क्रूज़ पर पार्टी करने के लिए, तो उससे पहले ही परिवार का संपर्क हुआ था। उसके बाद से कोई परिवार के साथ संपर्क नहीं हुआ था। भले ही वो रिमांड पर जब था तो उस समय जब कोर्ट में लेकर जा रहे थे तब ज़रूर 1-2 बार बातें हुई होंगी, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, असल में हुआ क्या था, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया है तो उसके बाद से किसी तरह की ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी। उसके साथ जो अरबाज मर्चेंट जो कि बचपन का दोस्त है उसके पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी, लेकिन आर्यन खान के पास से किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई थी, ना ही ड्रग कंज्यूम किया हुआ था, ना ही किसी तरह के ब्लड सैंपल से ड्रग्स की मौजूदगी का पता लगा था, ना ही ब्लड सैंपल लिए गए थे। तो परिवार जरूर अब इस बात को भी जानना चाहेगा कि असल में हुआ क्या था आर्यन खान को, क्योंकि देखिए ये जो केस है वो सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो गया है कि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज जमानत पर रिहा हो गया तो केस ख़त्म हो गया। केस अब आगे इन्वेस्टिगेशन की तरफ चल रहा है। एनसीबी इस पूरे केस को लेकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है करने के बाद चार्जशीट फाइल करेगी, आर्यन खान के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी और उसके बाद ट्रायल के पर जब केस आएगा बिल्कुल ये केस आगे बढ़ेगा और अब तो और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा जो है चीजें इसमें होंगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा जितेंद्र, और उसके जवाब भी आप जरूर दें कि क्या अब एनआईए इस केस को हाथ में लेगी और कर लेगी तो फिर किस तरह से लेगी और क्या क्या करेगी, इसका जवाब दें। लेकिन उससे पहले अमित, आप ये जरूर बताएं कि जितनी भीड़ आज नजर आ रही है, क्या रोजाना इतनी भीड़ होती है शाहरुख खान के घर पर? क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर है कि जो मुंबई जाता है वो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े सेलेब्स के घर, उनके बंगलो जरूर देखना चाहता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि शाहरुख खान का बंगला जो है मन्नत, वो एकदम आपने सही कहा कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट ही है। कई लोग जो सिटीज़ के देश भर में से जहाँ से भी लोग आते हैं, कई दूसरे सिटीज़ से आते हैं, बाहर से आते हैं, जो मुंबई से नहीं होते हैं, वो भी अक्सर यहाँ पर आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। लेकिन आज जो आज भीड़ देखी गई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना इतनी भीड़ मन्नत के बाहर नहीं होती है, लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए, उन्होंने पटाखे जलाए, पोस्टर्स लेकर के आए। तो वो जो इतने दिनों से इंतज़ार था उनको, एक ट्रू फैंस आप कह सकते हैं कि जो कि चिंतित भी थे आर्यन को लेकर के, शाहरुख को लेकर के, उनको यही था कि कब आर्यन आएगा, कब आर्यन बाहर आ जाएगा। और फैंस इतना लगाव है फैंस को, शाहरुख खान के साथ में भी इतने सेंटिमेंट्स और इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं राजीव के कहा ना कहा आज जो है वो अपने घरों से भी बाहर आए। जो मुंबई से भी कई फैंस है वो भी बाहर आए और वो आज सुबह से वो यहाँ पर नजर आए। पुलिस की तमाम सिक्योरिटी के बावजूद वो फिर भी यहाँ पर, अभी मैं आपको बताऊँ, वो अभी भी मौजूद है। और उनको उनका एक ही ख्वाहिश है, उनकी यही ख्वाहिश है कि शाहरुख खान
आज वो अपने गेट पर बाहर आ जाए वो और सिर्फ चाहते हैं एक बार कि वो वेव वो कर अब जो दे। है शाहरुख खान एक बार तो राजीव बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आज जो है मैं अमित आपके पास लौट रहा हूँ, जितेंद्र आपके पास भी लौट रहा हूँ, चूंकि इस मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि एनआईए भी अब जो है जांच आगे बढ़ा सकती है और एनसीबी और एनआईए के बीच में, अधिकारियों के बीच में बैठक भी हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.